नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार जेकेपीएसआई के स्टूडेंट्स या जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट्स जो है एज रिलैक्सेशन की बात करते चले आए हैं और ऐसे में जुलाई में वैकेंसी निकलती है और सितंबर में जो है वो डेट फाइनल हो जाती है एग्जाम्स की। और अब जो है 1 दिसंबर को इनके एग्जाम है, लेकिन एज रिलैक्सेशन की बात जो है सरकार अभी भी उस बात पर प्रश्न चिन्ह है। आज यहाँ पर एक पत्रकार वार्ता की गई है। बार बार आप एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। 2021 की अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी अभी कोई डिटेल क्लियर नहीं हुई है और वहीं आपकी एज रिलैक्सेशन की बात लंबे समय से अटकी हुई है और वहीं आपके एग्जाम भी आ चुके हैं। मैम, सबसे पहले तो ये जो हमारी डिमांड है एज रिलैक्सेशन की, ये पिछले 9-10 महीनों से चल रही है, जब से 2024 शुरू हुआ है। हम इस डिमांड को लेकर अलग अलग मंत्रियों से मिले हैं, जो भी हमारी हेल्प कर सकता था उनसे मिले हैं। पहले जो बीजेपी जब पावर में थी, जब एलजी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन था, तब हम देवेंद्र राणा सर के साथ भी मिले, सुखनंदन सर के साथ में मिले और सुखनंदन सर ने हमारी आवाज़ एलजी सर तक भी पहुंचाई और एलजी सर ने हमें हमारी जो डिमांड है इसको कंसीडर किया कि हम जल्दी से कोई ना कोई इसका डिसीजन लेंगे। लेकिन फिर बीच में क्या हुआ, पहले लोकसभा के इलेक्शन आ गए, तब 3 साल का एमसीसी लग गया और 3 महीने का, फिर अपनी स्टेट में आ गए, फिर 3 महीने का एमसीसी लग गया। और कि ये कह रहे थे, ऐसा भी कुछ सुनने में आया था कि जब एमसीसी लगा था उसके 1-2 दिन पहले एलजी सर कोई डिसीजन लेने वाले हैं, तब एलजी सर ने डिसीजन नहीं लिया। फिर जब ये जो हमारी सरकार बनी है, इन सभी के मैनिफेस्टो में ये है कि यूथ को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, जो भी यूथ की इश्यूज है उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। मैम, बात रही जेकेपी कांस्टेबल और एसआई की। कांस्टेबल का मुद्दा ये है कि ये लास्ट रिक्रूटमेंट 2016 में हुई थी और अभी 8 साल के बाद आई है 2024 में, और इन बिटवीन 8 साल का गैप पड़ा हुआ बीच में, और 8 सालों में 2 साल कोरोना रहा, 3 साल लगा लो, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव आई थी। और जो भी कोरोना के बाद कोई भी रिक्रूटमेंट हुई है, हर एक स्टेट और यूटी ने एज रिलैक्सेशन दी है। मिनिमम 2 साल की, मैक्सिमम 3 साल की रिलैक्सेशन दी है। अभी रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म लग रहे हैं, 27 को लास्ट डेट हुई है। रेलवे एनटीपीसी 5 साल के बाद आई है, उन्होंने भी 3 साल एज रिलैक्सेशन दी है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस ने भी एज रिलैक्सेशन दी है, यूपी पुलिस ने भी एज रिलैक्सेशन दी है। इवन की और भी अदर स्टेट्स में एज रिलैक्सेशन मिली है, और इवन कि लद्दाख में भी हमारे साथी यूटी बनी है, उनको भी एज रिलैक्सेशन मिली है। लेकिन हमारी सरकार जो हमारी यूथ के लिए बनी है, कहते हैं यूथ के वेलफेयर के लिए काम करना है, इन्होंने अभी तक कोई ऐसा कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लिया जिनसे यूथ का वेलफेयर हो सके। मैम, ये सारे जो ये बैठे हुए हैं मेरे भाई लोग, ये सब पढ़े लिखे हैं, ये सारे कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई करके आ रहा है, किसी का आधे नंबर से आ रहा है, किसी का 1 नंबर से आ रहा है। ये जॉब को एस्पायर कर रहे हैं और ये इनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि ये अपनी स्टेट में जॉब को सर्विस कर सके। और मैम, बात रही कांस्टेबल के साथ साथ एसआई की, और सर मैम हम एसआई में भी इलेक्शन चाहते हैं। जो लास्ट एसआई 2021 में शुरू हुई थी, 2024 में कंप्लीट हुई, 3 साल लग गए। और मैम 3 साल लगे और बीच में 2 बार पेपर हुआ, कोर्ट केस हुआ, एक युवा का कितना टाइम वेस्ट हुआ। और इन बिटवीन जो देखा जाए, जेकेएसएसबी ने एक जो लास्ट सिंपल रिक्रूटमेंट है जिसमें हर एक बच्चा अप्लाई हो सके, वो 2022 में निकली थी, उसको भी 3 साल हो गया है ये इलेक्शन को। और बात रही जेकेपी कांस्टेबल की, 1 दिसंबर को पेपर है। अब कहीं ना कहीं अभी भी हमें उम्मीद है कि जो हमारी सरकार है, चुनी हुई सरकार है, चाहे एनसी गवर्नमेंट है, ये यूथ के लिए सोचे। अभी भी हम इसी उम्मीद में, इसलिए हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं। तो उमर अब्दुल्ला सर को, एलजी सर को रिक्वेस्ट करनी चाहिए बच्चों के लिए। लेकिन उन्होंने ट्वीट करके भी आपको आश्वासन दिया है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने। मैम, वो तो बात हम मानते हैं मैम, लेकिन ऑफिशियली कुछ नहीं आया, ऑन पेपर तो कुछ नहीं आया। ट्वीट तो ऐसे हजारों ट्वीट हुए हैं पहले भी। लेकिन आपको लगता है जिस तरह से इस समय सीएम उमर अब्दुल्ला ने बात की है, और अगर वो बात करते भी हैं, लेकिन सारी पावर्स जो है इस समय सेंटर के पास है, सीएम जो उन्होंने कहा है आपके लिए, जो कुछ उन्होंने आपकी मुश्किलों, आपके जो मसले मसाइल हैं उनको उठाया है, क्या लगता है कि वो आश्वासन जो है वो खरा हो पाएगा? यस मैम, अगर जो हमारी चुनी हुई सरकार है, अगर ये यूथ के वेलफेयर के लिए काम करेगी तो डेफिनेटली ये करेंगी। ये सबसे पहले दूसरे मुद्दों को ना देखते हुए यूथ के मुद्दों को उठाना चाहिए। और मैम, मैं जेकेपी रिक्रूटमेंट के साथ साथ पीएससी में भी इनको एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए, क्योंकि यूथ में 3-4 साल लग जाते हैं और ये जो बच्चों की जेन्युइन डिमांड है। और बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट की हमें युवा चाहिए। मैम, जो दूसरी स्टेट में रिक्रूटमेंट होती है, वो मैम हर एक साल रिक्रूटमेंट होती है, बच्चों को प्रॉपर चांसेस मिलते हैं। अगर मैम आप दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट देख लो, 20 से 25 उसकी एज रिलैक्सेशन है। मैम, हर एक साल कैलेंडर निकालते हैं और 1 साल में वो कंप्लीट करते हैं। और हमारी स्टेट में क्या है, कोई भी रिक्रूटमेंट होगी 3 साल, 3.5 साल, 4 साल लग जाएंगे। और मैम, एक युवा की एज कहाँ पे गई?
आधी से ज़्यादा एज रिक्रूटमेंट खा जाती है। और इसलिए हमारा जो जम्मू का युवा, अब जो हमारी चुनी हुई सरकार आई है, हमें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो हमारी रिक्रूटमेंट है ये स्ट्रीम लाइन पे आएगी और युवाओं को इशू को सॉर्ट आउट करेंगे। मैम अगर ये रिक्रूटमेंट अब ये स्ट्रीम लाइन में हो जाती है, मैम आगे कोई युवा सड़कों पर नहीं आएगा। हम इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। अगर हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली होती हम कभी भी सड़कों पर नहीं होते। मैम आप ये, और अगर ये हमारी रिक्वेस्ट नहीं हुई तो मैम हम सड़कों पर आएंगे। पहले भी आपने देख लिया कितना प्रोटेस्ट हुआ और यूथ की सुनी है। और हमारी ये जेन्युइन, और एक बात और मैं एड्रेस करना चाहूँगा मैम, जो JKPSI की क्वालिफिकेशन है वहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखी है, लेकिन जो एज का क्राइटेरिया वो 18 साल रखा हुआ है मिनिमम। और मैम 18 साल में आप कहीं पर भी देख लो कोई भी बंदा ग्रेजुएट नहीं होता, 12th पास ही होता है। मैम अगर इन्होंने 18 साल रखना तो उसका क्राइटेरिया भी 12th पास कर लो, बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। अगर इन्होंने ग्रेजुएशन रखा है उस मिनिमम क्राइटेरिया को 21 कर दो, 21 से 30 कर दो या 21 से 32 कर दो। हम यही चाहते हैं कि उसको क्राइटेरिया को भी रिव्यू किया जाए और बच्चों को देखा जाए, क्योंकि 18 साल 18, 19, 20 वो तो ऐसे वेस्ट हो गया ना, वो किस लिए है। और आप ये रिकॉर्ड देख लो पिछले 40 साल में, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी बंदा 18 साल में ग्रेजुएट नहीं हुआ होगा। मानते हो ना सभी? तो यही बात है कि इस चीज़ को भी रिव्यू किया जाए और बच्चों को जो 4-4 साल हुए हैं, वेस्ट हुए हैं बच्चों के, वो भी देखा जाए। और एक बात और, हमारे JNK में अभी भी प्राइवेट सेक्टर इतना फ्लोरिश नहीं हुआ कि बच्चे प्राइवेट सेक्टर में 1-1 लाख रुपए सैलरी ले सकें या 50-50 हज़ार रुपये सैलरी ले सकें। अभी ये स्टार्टअप है, अभी इसको स्टैब्लिश होने में भी कम से कम 20 से 30 साल निकल जाएंगे। उम्र हमारी तब हो रही है, उस टाइम तक तो हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर हमारे बच्चों के लिए रहा ना, बच्चों के लिए क्या रहा। अगर जॉब होगी तो कुछ पॉसिबल होगा। और प्लीज़ हमारी ये हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, प्लीज़ युवा के मैटर को कंसिडर किया जाए और हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि हम एक मौका मांग रहे हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे। वी जस्ट वांट टू पार्टिसिपेट इन अपकमिंग रिक्रूटमेंट। वी डोंट, हम आगे देख लेंगे हमने क्या करना है। और अब अगर हमारे में इतना पोटेंशियल होगा तो हम आ जाएंगे, अगर हमारे में इतना पोटेंशियल नहीं होगा तो हम बाहर हो जाएंगे। हमें कोई भी कंप्लेन, और मैम बात रही इसकी JKP कांस्टेबल का केस कोर्ट में भी लगा हुआ है और हमारे पास ये प्रॉपर कॉन्क्रीट एविडेंसेस हैं कि एज रिलैक्सेशन हर एक सरकार। मैम ये रहा हमारा लद्दाख का, लद्दाख ने भी एज रिलैक्सेशन दी हुई है, 2 साल की एज रिलैक्सेशन लद्दाख ने दी हुई है। ये रहा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, 3 साल की एज रिलैक्सेशन रेलवे ने दी हुआ है। ये रहा हमारा ये फिर से लद्दाख का, ये आ गया हमारा SSC का, SSC ने एज रिलैक्सेशन दी हुई है। इवन कि UP पुलिस ने भी एज रिलैक्सेशन दी हुई है। स्टेट में किसी भी हमारी कंट्री में जहाँ पर भी कोई ना कोई रिक्रूटमेंट उसके बाद हुई है, हर एक जगह एज रिलैक्सेशन दी हुई है। और कई बार तो यहाँ पे रेगुलर रिक्रूटमेंट हुई है, रेगुलर रिक्रूटमेंट में 2-2, 3-3 साल की, जैसे हमारे PSC में भी 2-2, 3-3 साल की एज रिलैक्सेशन दी हुई है। ठीक है, थैंक यू मैम। आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से एज रिलैक्सेशन की बात की जा रही है, बाकी राज्यों की अगर बात करें तो हर साल जो है रिलैक्सेशन को लेकर जो है रिक्रूटमेंट्स निकलती हैं। यहाँ आपको क्या लगता है कि क्या वजह है, अब तक 8 साल हो चुके हैं, क्यों एज रिलैक्सेशन को बढ़ाया नहीं जा रहा और आपकी सुनवाई नहीं हो रही, जबकि अब तो हमारी खुद की चुनी हुई सरकार भी आ चुकी है? मुझे समझ में नहीं आता इतना परेशानी हम क्यों देख रहे हैं हम लोग। ये तो हम भी आज तक नहीं समझ पाए हैं। हम एस्पायरेंट हैं, PSC का पेपर भी हम लोग देते हैं, JK SSB के भी एग्ज़ाम्स देते हैं, लेकिन हमें ये कहीं भी किसी भी कोई पुस्तक में ये दिखाई नहीं देता कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ही परेशानियां देखनी पड़ेंगी। ऐसा तो हम वहाँ भी नहीं पढ़ते, फिर नेचुरली हमारे साथ ये सब हो रहा है, मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि एक तो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस रही थी 370 को लेके, जब वो एब्रोगेट होना था। उसके अलावा कोविड का भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ही रहा। अरे उसके बाद तो कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है ना। चलो 2 साल कोविड के और 1.5 साल 370 जब ख़त्म हुआ था तब थोड़ी डिस्टर्बेंस रही। मानते हैं 3-4 साल हमारे वैसे निकल गए, लेकिन फिर से 3-4 साल तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं रही। कोविड ख़त्म होने के बाद तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को टेक ओवर कर रहा है, UT बना करके LG साहब यहाँ पे सारा संभाल रहे हैं पूरा कार्यभार। बाकी सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। मसला एक जो है युवा के रोजगार का, वो जूं का तू खड़ा है वैसे का वैसा ही। कारण ये है कि प्राइवेट सेक्टर नहीं है, वो तो सब लोगों को पता है, अभी इतना डेवलप नहीं है प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट जॉब ही एकमात्र सहारा है यूथ का। और गवर्नमेंट जॉब में भी अलग अलग कैटेगरीज आ जाती है, जैसे गेस्टेड और नॉन गेस्टेड की अगर हम बात करें। अब गेस्टेड नौकरी, एक तो जम्मू कश्मीर में नौकरियां हैं भी लिमिटेड, अब उन लिमिटेड गेस्टेड नौकरियों के लिए कंपटीशन बहुत ऊपर है
वो दिल्ली के जाके बच्चे कोचिंग करते हैं या किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से कोचिंग करेंगे, क्योंकि आज का वो ज़माना नहीं है कि आप ऐसे ही निकाल देंगे पेपर। स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, अच्छे गाइड हायर करने पड़ते हैं। तो जम्मू कश्मीर में सारे युवा इतने भी एफिशिएंट, मुझे लगता है शायद इकोनॉमिकली एफिशिएंट नहीं है कि भाई वो बाहर जाके पढ़ सकें और अच्छी खासी डिग्रियां लेके अच्छी नौकरियां कर सकें, या तो वो अच्छी कोचिंग करके और फिर एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकें। मैक्सिमम लोग जो हैं वो एस्पायर करता है नॉन गेस्टेड को और स्पेशली पुलिस कांस्टेबल को और पुलिस एसआई को, जहां तक जो मैं देख पा रहा हूं पूरी स्टेट में, जो यूटी में हम समझ पा रहे हैं। लेकिन इसमें बदकिस्मती ये है कि पुलिस की भर्ती होती है लास्ट टाइम कांस्टेबल की 2016 में, और उसके बाद आती है 2024 में, वो भी 16 जुलाई 2024 को ये रिक्रूटमेंट का ऑर्डर हुआ था। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि 16 और 24 के बीच में 8 साल के इतने गैप का क्या एलजी सरकार को कोई कानून तक खबर नहीं है कि 8 साल बच्चों की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो एक फंडामेंटल राइट है, 16 आर्टिकल के अंडर शायद कहते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का एक फंडामेंटल राइट है सबको, और मुझे लगता है वो 8 सालों में लोगों को नहीं मिला। एलजी साहब को इसका ख्याल होना चाहिए। चलो नहीं था ख्याल, हम लोगों ने मतलब मत्था रगड़ रगड़ के वहां तक पहुंचे। हम पिछले 6 महीने लगातार ग्राउंड पे हैं और वहां तक भी पहुंचे, लेकिन फिर भी कोई संज्ञान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी। वो फार्म बंद हो गए। अब उसकी पेपर की डेट जो है 1 दिसंबर से इन्होंने निकाल दी है। अब अगर एज रिलैक्सेशन नहीं देती, अगर सीएम आपको एज रिलैक्सेशन नहीं देता, तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम समझे कि ना हमारे लिए एलजी साहब थे यहाँ, ना हमारे लिए हमारी सरकार चुनी हुई है, हमारा कोई बेलीवार्स नहीं है, फिर क्या ही कर सकते हैं हम लोग। वही जो हमारी किस्मत में लिखी है, भूखमरी, महरूमी, मजबूरी, लाचारी और गरीबी, वही वैसा ही होगा ना फिर। और अगर ऐसा नहीं है, सरकार अगर हम लोगों की डिमांड को मद्देनजर रखे, तो चीफ मिनिस्टर साहब को एलजी साहब के साथ जरूर बैठ के मीटिंग करनी चाहिए और इस मुद्दे को सॉल्व करना चाहिए। उनके लिए तो ये सिर्फ 5 मिनट का काम है, और 5 दिन के लिए हम लोगों के लिए पोर्टल ओपन कर दें। हमें एग्जाम डेट आगे मत करिए, हम वो डिमांड नहीं करते। हम 1 दिसंबर को भी पेपर देने के लिए तैयार है। हम लोगों को मौका मिलना चाहिए जो पिछले 8 सालों में नहीं दिया गया है, और साथ में पीएससी की पोस्टें भी आपने होल्ड पे रखी हुई है पिछले 2 सालों से, निकालिए उनको भी। एटलीस्ट बच्चा फॉर्म भरे, फ्रस्ट्रेट है बच्चा सारा का सारा। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोगों के पास तो प्राइवेट बिजनेस है नहीं, और ना ही प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन है हमारे पास। हम लोग सिंपल ग्रेजुएट लोग हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, और नॉन गेस्टेड नौकरियों के लिए एस्पायर करने, वहां हमें मौका मिलता नहीं है। तो फिर वही एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम गवर्नमेंट से, पिछले 6 महीनों से तो कर रहे हैं। अब भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप सब मीडिया वालों के माध्यम से हम लोग अपनी सरकार तक, अपने एलजी साहब तक ये आवाज़ पहुँचा रहे हैं। और अगर सेंटर तक हमारी आवाज़ पहुँच रही हो, तो हमारे पीएम साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, जो एक बार हम लोगों की, जम्मू कश्मीर के बच्चों की भी एक बार जरूर थोड़ी सी रिक्वेस्ट तो सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ साहब यहाँ पे इलेक्शन के टाइम में कैंपेन करने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन उनकी अपनी स्टेट में पुलिस की जब रिक्रूटमेंट होती है तो 3 साल का रिलैक्सेशन देते हैं वहां पे, और 61,000 पुलिस रिक्रूटमेंट निकाली है उन्होंने अपनी स्टेट के अंदर। एक बार जब कैंपेन के लिए जम्मू कश्मीर में आते, यहाँ के भी आंकड़े देख लेते ग्राउंड के, कि यहाँ बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सफर कर रहे हैं। यही चीजें तो थोड़ी मैटर करती हैं। अगर आए तो एक बार इधर भी तो देखा जाना चाहिए था ना। हम लोगों की 8 साल बाद रिक्रूटमेंट आ रही है, और एटलीस्ट बाकी हमारा जो टाइम वेस्ट हुआ हम वो भी नहीं मांग रहे, छोड़िए उस बात को। अरे एटलीस्ट कोविड बेनिफिट तो दे दिया हमें, जो पूरी दुनिया दे रही है। हिंदुस्तान की लखनपुर तक, कन्याकुमारी से लखनपुर तक कोविड बेनिफिट दिया जा रहा है, तो उसके इधर ये कोई दूसरा देश थोड़ी ना है, या कोई दूसरा आइलैंड या कंटिनेंट नहीं है। ये जम्मू कश्मीर है, भारत का अंग है, ताज है भारत का। और ताज के ऊपर देखिए तो ताज के ऊपर बुरी दिशा हो रही है हम लोगों की बच्चों की। तो रिक्वेस्ट है जनाब और से, सब लोगों से, कि हमारी इस डिमांड को कंसीडर किया जाए। और 1 दिसंबर जो पेपर है, ये पेपर होने से पहले अभी 5-10 दिनों में अगर हमें एज रिलैक्सेशन दी जाती है, तो ये जम्मू कश्मीर का 3-4 लाख युवा वर्ग जो है, जो पिछले 8 सालों में ओवर एज हो चुका है, इसको एक बार मौका देना चाहिए, और हम सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी फिजिकल क्राइटेरिया, मेडिकल स्टैंडर्ड और रिटर्न पेपर वो हम पास करेंगे तो ही नौकरी मिलेगी। हम सिर्फ और सिर्फ मौका मांगते हैं। तो जेके पीएसआई एस्पिरेंट्स फिर से एक बार मौके की बात कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि अब जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हो चुका है, और ऐसे में सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इन्हें आश्वासन दिया है। लेकिन इनका ये कहना है कि जिस तरह से ये लगातार लंबे समय से अपनी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी डिमांड्स को लेकर, और अब उनका ये अनुरोध है जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से कि इनकी आवाज़ को सुना जाए। जो इनकी गुहार है उस पर कोई तो
जो है हाथ रखे और इनके जो मसले मसाइल हैं वो कोई तो सुलझाए। आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।